जय श्री महाकाल हरिहर। द मैटर ऑफ ह्यूमन इंटेंसिटी। मुद्दा मानव की तीव्रता का है। मानव की तीव्रता ही उस पर निर्भर करती है कि मुद्दा क्या है। मुद्दे के ऊपर निर्भर करता है आपकी पूरी तीव्रता। यदि आपकी जो भी तीव्रता है वो आपके मुद्दे पर निर्भर है। आपका मुद्दा क्या है, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, जागृत मुद्दे पे बात हो रही है कि भ्रमित मुद्दे पे बात हो रही है। मानो जब जागृत मुद्दे पे बात करेगा तभी उसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी, हाई इंटेंसिटी में होगी। और जब मानो की हाई इंटेंसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी तब जाके मानो का हाई इंटेंसिटी ऑफ लॉयल्टी होगी, हाई इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हाई इंटेंसिटी ऑफ पार्टनरशिप होगा। कहाँ से होती है ये तीव्रता? मुद्दे पे आती है। पर आज कौन सा मुद्दे पे बात हो रही है पूरी मानव जाति पे? जागृत मुद्दे पे बात हो रही है कि भ्रमित मुद्दे पे बात हो रही है? आदमी आज किस पे पीएचडी करे जा रहा है? पूरे आज जो शिक्षा है, पूरी भ्रमित शिक्षा जो है, स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट ऑफ पीएचडी तक जो भी करके आ रहा है वो भ्रमित शिक्षा है, वो जागृत शिक्षा नहीं है। वहां हमेशा मानो कि लो इंटेंसिटी हो रही है, वहां प्राण शक्ति कम हो रही है, जीवन शक्ति कम हो रही है, इच्छा शक्ति कम हो रही है। वहां कोई ताकत नहीं है दो कौड़ी की। तो आज पूरी मानव जाति अपना समय बर्बाद कर रही है, धन बर्बाद कर रही है, अपना ध्यान बर्बाद कर रही है और उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। उसकी शरीर यात्रा गड़बड़ हो रही है, खराब हो रही है और इसके कारण पूरी पृथ्वी नष्ट हो रही है। और उसका केवल और केवल बात है कि मानव ने सही मुद्दे पे बात ही नहीं हुई। आज तक सही मुद्दे पे बात ही नहीं हुई, जागृत मुद्दे पे बात ही नहीं हुई। मुद्दा क्या था यही नहीं पता मानव जाति को। मानव जाति भ्रमित मुद्दे पे बात करी जा रही है, काल्पनिक मुद्दे पे बात करी जा रही है और उस पे उलझ रही है। सुलझ नहीं रही है, उलझ रही है। और उसी कारण से पूरी मानव जाति में आज क्या हो रहा है, उलझता चले आ रहा है और उलझ के सबसे ज्यादा बेईमानी करे जा रहा है। वहां डिसऑनेस्टी है। जहां गलत मुद्दा है, मुद्दा ही सही नहीं है, काल्पनिक मुद्दा है, वहां मानव सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उलझता चले आएगा, बेईमानी करते चले आएगा। वहां सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार होगा और अभागा रह जाएगा। और यही हो रहा पूरी मानव जाति। सब लोग इकट्ठा होके काम तो कर रहे हैं पर आंतरिक में सब अलग अलग हो गए। जहां अपने नहीं रहेगा तो पराया कहां से आदमी को अपना मान रहा है। तो क्या हो रहा है पूरी मानव जाति में? आज तक मानव जाति में जागृत मुद्दे की बात ही नहीं हुई। भ्रमित मुद्दा यह है कि अच्छे बुरे की बात करी जा रही है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस की बात बोली जा रही है, सक्सेस फेलियर की बात बोली जा रही है। और क्या बोली जा रही है? वहां पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है। यहां बोल रहे हैं कि सच्चा मुद्दा क्या है, सच्ची बात क्या है। सच्ची बात है जहां मानव को वास्तविक मुद्दा को प्राप्त होगा, जो है एक्चुअली उस मैटर पे बात करनी है। हमको यूनिवर्सल मैटर पे बात करनी है, ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर पे। आदमी पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर पे बात कर करके ही उसका जीवन व्यर्थ हो गया है और अनर्थ हो गया उसका जीवन। और कोई सार्थक नहीं रहा उसका जीवन, कोई सार नहीं रहा उसका जीवन। तो ये बोला जा रहा है कि मानव को जब तक भ्रमित मुद्दे से जुड़ा रहेगा, पर्सनल प्रोफेशनल मैटर से जुड़ा रहेगा, उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल से भरा रहेगा। और जब तक ऑब्स्टेकल से भरा रहेगा तब तक उसमें बर्डन रहेगा ही, बोझ रहेगा ही। काल्पनिक मुद्दे पे लेके बात हो रही है और वहां पे पूरा फंसा जा रहा है, उसका जीवन फंस गया है फालतू चीजों पे लेके।
पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को लेकर। आदमी इसी पे फोकस कर रहा है, इसी से पूरी समस्या आ रही है, इसी से पूरा अंधकार फैल रहा है पूरी मानव जाति में। तो क्या है विकल्प, क्या है रास्ता, क्या है मार्ग जो आपको दर्शन होंगे, मार्गदर्शन होंगे? वो होगा केवल और केवल जागृत मार्ग में। जागृत मार्ग में ही मानव को जागृत मुद्दा प्राप्त होगा। जब जागृत मुद्दे पे बात होगी, जब हम सुनेंगे, उससे कनेक्ट होंगे, उसकी संगति होगी, जब जागृत मार्ग में होंगे, जागृत मुद्दे की बात हमारे जीवन में अंदर जाएगी, तब हमारे जीवन में वो शब्द, विचार और व्यवहार आपके जीवन में असली प्रकाश लाएगा, असली उजाला लाएगा, असली आपके जीवन में हाई इंटेंसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी तीव्रता बहुत तेज होगी समझने की। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये तो आज समझ ही नहीं पा रहा। आदमी स्वयं को नहीं समझा, क्या खाक दूसरे को समझेगा? समझ ही नहीं पाया है। तो मानो की इंटेंसिटी होगी समझदारी की बहुत तेज। कब? जब वो कॉन्शियस मैटर की तरफ में जुड़ा होगा, यूनिवर्सल मैटर पे जुड़ा होगा, जो सब जगह एक की बात करेगा, इक्वालिटी की बात करेगा, ठीक, एकता की बात करेगा, जहां मानो एक होगा। यूनिवर्सल मैटर में ही मानो एक होगा, पर्सनल प्रोफेशनल मैटर में मानो अलग अलग हो जाएगा। और यही हो रहा है पूरी मानव जाति। पूरी मानव जाति अलग हो चुकी है। तो वो कोई शिक्षा नहीं है, वास्तविक शिक्षा है यूनिवर्सल मैटर की, कॉन्शियस मैटर की। कॉन्शियस मैटर है यूनिवर्सल मैटर में ही, और उसी की मानव को वास्तविक शिक्षा होना अनिवार्य है। यहीं पे काम करना है, इसको समझना है। पर्सनल प्रोफेशनल मैटर को नहीं समझना। मानव पर्सनल मैटर और प्रोफेशनल मैटर बोला जा रहा है। हम यहां बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल मैटर को समझे तो ही उसके जीवन में असली संतुलन आएगा, असली नियंत्रण आएगा, असली नियम आएगा, असली न्याय धर्म सत्य को प्राप्त होगा। और वास्तविक उसके जीवन में क्या आएगी? धीरता आएगी, वीरता आएगी, उदारता आएगी, और दया कृपा करुणा आएगी। और वो केवल आएगी कॉन्शियस मैटर को जान के ही। तब जाके उसमें हाई इंटेंसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी। हम ये बोल रहे हैं, मतलब समझने की बहुत तीव्रता होगी। आप समझ लेंगे हर मानव जाति को वो क्या चाह रहा है आंतरिक स्वरूप से, बहुत तेज। कोई भी जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार क्या चाह रहा है वो हमको समझ में आ जाएगा, पूरा मैटर। जब समझदारी की तीव्रता तेज होगी तभी ईमानदारी की तीव्रता तेज होगी, ठीक। और जब ईमानदारी की तीव्रता तेज होगी तभी हम जिम्मेदारी ले पाएंगे, तभी जिम्मेदारी की तीव्रता तेज होगी, तभी हम जल्द से जल्द जिम्मेदारी ले पाएंगे पूरी मानव जाति के लिए। क्या उसके लिए सही है और हमारे लिए क्या सही है, पूरे अस्तित्व के लिए क्या सही है। और then the intensity of understanding will increase. After that we'll get the intensity of loyalty and sincerity in our life and honesty in the life. And after that the intensity of responsibility will increase. तब जाके जिम्मेदारी की तीव्रता बढ़ती है, और जिम्मेदारी तीव्रता के बढ़ने के बाद ही भागीदारी की तीव्रता बढ़ती है, अर्थात पार्टनरशिप की इंटेंसिटी बढ़ती है। तब आप जुड़ते हो, भाग होते हो, तब जाके आपको लगता है कि हम एक दूसरे के भाग हैं, एक हैं। और यही कार्यक्रम है। भागीदारी में व्यवस्था ही एकता का कार्यक्रम है। यही वननेस है, यही इक्वालिटी है, यही मानव। इसी मैटर को आप जितना ज़्यादा सुनेंगे, देखेंगे, और जब जाके आपके जीवन में तीव्रता आएगी समझने की, यही इसी मुद्दे के साथ जुड़ना है। नहीं तो मुद्दा आपको जीवन में हरा देगा। जितना आप पर्सनल मैटर और प्रोफेशनल मैटर से जुड़े रहोगे, आपका जीवन देखा जाएगा तो ध्वस्त हो जाएगा। और यही हो रहा है। अंदर से पूरी मानव जाति खोखली होती चली आ रही है पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को
सुलझाते हुए, वो सुलझ ही नहीं रहा, वो कभी नहीं सुलझेगा, वो कभी नहीं सुलझेगा, क्योंकि है ही काल्पनिक, वो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्नों के मुद्दे पे आदमी जुड़ा हुआ है। हम वास्तविक उत्तर जो है वो यूनिवर्सल मैटर में है, आपको उसके साथ जुड़ना है, तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपका विकास होगा, तभी आपकी उन्नति होगी, तभी आप सर्वश्रेष्ठतम मार्ग तक पहुंचेंगे, सर्वोत्तम पद तक पहुंचेंगे। ठीक, इसलिए संगति का बहुत बड़ा प्रभाव है। कौन सी संगति, कौन से मुद्दे की संगति के साथ जुड़े हो आप? भ्रमित मुद्दे वाली संगति के साथ जुड़े हो कि जागृत मुद्दे वाली संगति के साथ जुड़े हो? ये बात अभी आप स्वयं से समीक्षा करें, स्वयं से आप निर्णय लें कि हम किस मुद्दे के साथ बात कर रहे हैं। आदमी 24 घंटे फालतू मुद्दे लेके बात करे जा रहा है, तो उसमें कभी भी आपका विकास हो नहीं सकता, अर्थात आपके स्वभाव का परिवर्तन में कुछ भी नहीं आएगा। रूप गुण बदलेगा मगर स्वभाव धर्म नहीं होगा, इसमें विकास नहीं होगा। स्वभाव धर्म में, असली स्वभाव धर्म में विकास होना ही आपकी बुद्धि का जगना है, और वो होगा केवल यूनिवर्सल मैटर को जान के। तो इसलिए अपनी दृष्टि इस ओर करिए। ठीक, यूनिवर्सल मैटर पे जुड़िए तो आप हर मानव के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बहुत अच्छी क्या होगा, यूनिवर्सल कैरेक्टर है, ये सबके साथ जुड़े हो गया। ऐसा कोई मानव नहीं है, भले बच्चे है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दोस्त है, पति है, पत्नी है। ठीक है, हर संबंध में आप कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ किसी का विरोध नहीं होगा, किसी पे विवाद नहीं होगा, वहाँ संवाद होगा। यूनिवर्सल मैटर पे ही संवाद होता है, और पर्सनल प्रोफेशनल मैटर पे ही विवाद रह जाता है। अब कौन सा बात करना है आपको, अब आप निर्भर करिए, संवाद करना है कि विवाद करना है। विवाद करना है तो पर्सनल प्रोफेशनल मैटर से जुड़े रहिए, अनकॉन्शियस मैटर से जुड़े रहिए। आपका दिमाग ही खराब होता रहेगा, आप ही वहाँ ध्वस्त हो जाओगे। हम भी बोल रहे हैं, परकच्चे उड़ जाएंगे आपके। इसलिए हर मानव को पहले इसमें जो कनेक्ट होना है, तो वो वहाँ पे अपने आप सब सिंक्रोनाइज हो जाता है, और ध्यान नहीं देना, ध्यान आपको यहाँ पे देना है। ठीक, वहाँ आपकी हाई इंटेंसिटी रहेगी, असली तीव्रता रहेगी खोज की, सत्य की। तो सत्य की खोज में तीव्रता की ओर बढ़ें, क्योंकि सत्य में ही असली तीव्रता है, गलत में तीव्रता नहीं है। अंदर प्राण शक्ति कम हो रही है मानव की, इच्छा शक्ति कम हो रही है, प्राण बल कम हो रहा है, मनोबल कम हो रहा है, आत्मबल कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? मानव की आंतरिक गरीबी है, ये आंतरिक अमीरी नहीं प्राप्त हुई। बाहरी अमीरी के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, 2 कौड़ी का, उसमें ताकत नहीं है उसमें। तो आंतरिक अमीरी है, उसके आंतरिक में प्राण शक्ति बल बढ़ जाना, उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाना, उसके आत्मबल बढ़ जाना, और वो होगा केवल कॉन्शियस मैटर में ही, वो होगा केवल यूनिवर्सल मैटर में ही, वो होगा केवल जागृत मुद्दे के साथ जुड़ने से ही, और वो होगा केवल जागृत मानव से जुड़ने से ही मानव के जीवन में असली उसका जीवन उद्धार होगा और विकास होगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को, कि उसके जीवन में असली खुशहाली आए, असली सुखी आए जो निश्चित निरंतर में हो, असली शांति आए जहाँ संपूर्ण निश्चित निरंतर में हो। ठीक, तब जाके वो संतोष और आनंद को प्राप्त होगा। और यही कार्यक्रम है, यही तो परम लक्ष्य है। ये प्राप्त नहीं हुआ तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये हम बता रहे हैं आपको। आपका पूरा जीवन व्यर्थ गया। तो इसलिए इस मैटर के साथ जुड़िए, अपने जीवन में इस मैटर का चिंतन मनन करिए, इस मैटर के बारे में अध्ययन करिए, इसकी डिटेलिंग करना है। कॉन्शियस मैटर की डिटेलिंग करना है, अनकॉन्शियस मैटर की नहीं। ठीक है, तो अपने आप से, स्वयं से आप मूल्यांकन करें और अपने आप को न्याय कराएं, धर्म कराएं, सत्य को प्राप्त हो। ऐसी हमारी शुभ चेतना है हर मानव जाति के लिए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।